आज गुजरात जस्सो के इलाके में 70 शादियां जो हैं 70 बेटियों के सर पर जो है वो दस्ते शफकत का हाथ रखने जा रहे हैं। तो ऐसे ओवरसीज़ भाई ख़ानदानों को मिलाना और ख़ानदान बनाना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है और हम उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और हम अपनी कावश अपने हिस्से की हम शम्मा जला रहे हैं। कंप्लीट जहेज़ पैकेज है, कंप्लीट बेडरूम का सामान है, कंप्लीट किचन्स का सामान है और कंप्लीट ड्राइंग रूम का सामान है। तो हमने कोशिश की है कि एज ए पेरेंट्स बैठें और ये सोचें कि एक बेटी को क्या देना चाहिए, वो हम भाइयों ने बैठ के कोशिश की है और वही पैकेज दिया है। गुरदे की गल है, दिल की गल है और ईमान पक्के ईमान की गल है। जो सोना ये घर इन्हों का ज़हन मुतमिन है, इन्हों रब की ज़ात वाहदहुल्ला शरीफ सदका मुहम्मद और आले मुहम्मद का चोखा देंदा है तो अगों भी चोखा देगा। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जिन्नी वाम है ना मेरे अपने वेख के लूँ खड़े हो गए न वा इन्हों रोटी देनी और बच्चियां नूं जेल देना और सारा निज़ाम साढ़े को कुर्सियां का किराया ना देना होंदा। बड़ी गल है, क्या बात है, माशाअल्लाह जी। बड़े मान के साथ इनकी शादियाँ की हैं, ठीक है। अल्लाह पाक इनको अपने घरों में बरकत दे, आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक डाले और ये एक कामयाब फैमिली बना सकें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन और बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। आपको बताता चलूँ कि गुजरात के इलाका जस्सो की में इज्तिमाई शादियों का ये प्रोग्राम पिछले 4 सालों से हो रहा है और आज गुजरात जस्सो के इलाके में 70 शादियां जो हैं 70 बेटियों के सर पर जो है वो दस्ते शफकत का हाथ रखने जा रहे हैं। दो ऐसे ओवरसीज़ भाई, और इनका एक विजन बन चुका था कि कोई भी बेटी अब दहेज की वजह से घर नहीं बैठेगी। इन्होंने अपनी जस्तजू को जारी रखा और मेहनत की और ताबड़तोड़ मेहनत की और अपने इलाके में इज्तिमाई शादियां कराना शुरू कर दी और आज गुजरात में 70 घरों को आबाद करने जा रहे हैं, 70 बच्चियों के सर पर दुपट्टा देने जा रहे हैं। 2 ओवरसीज़ भाई जिनका नाम फैसल एजाज सिंधु और मोहम्मद शाहिद सिंधु है। 5000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश यहाँ मौजूद है और हर बेटी के साथ दहेज का मुकम्मल पैकेज और 7 सलामियाँ भी दी जा रही हैं। आपको फैसल सिंधु और शाहिद सिंधु के इस मोटिव के हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनके जहन में ये मोटिव कैसे आया। शायद भाई ये बताइएगा कि 2 भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि बच्चियों के सर पर दस्ते शफकत रखना है और उनकी शादियां करानी हैं। सबसे पहले तो 2017 में ये काम स्टार्ट हुआ। 2017 में मैं खुद उम्रा पे गया तो मुझे वहाँ पे जाके बड़ा मज़ा आया। मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है, आप हर चीज़ भूल जाते हैं जब आप अल्लाह के घर जाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोगों को अल्लाह का घर दिखाएं। तो हमने डिसाइड किया कि हम ग्रुप्स लेके जाएंगे, उन लोगों को अल्लाह का घर दिखाएंगे। तो हमने 3 साल लगातार वही किया, ग्रुप्स लेके गए, उनको उम्राज करवाए। फिर मुझे एक मेरे बुज़ुर्ग हैं वो मिले, उन्होंने कहा बेटा आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान में एक गरीब बंदा है वो अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा, इतना मजबूर है, तो क्यों नहीं आप इस काम पे तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि ये काम मेरी नज़र में सबसे बड़ा है। तो मैंने इस पे गौर व फिक्र किया, भाई से मशवरा किया, तो मुझे वाकई लगा कि ये बहुत बड़ा काम है, किसी की बेटी बयानी उसके सर पे हाथ रखना। तो सर मुझे वहाँ से ख्याल आया। फिर पहले साल हमने स्टार्ट किया, लोग भी झिझक रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा, इज्तिमाई शादी क्या मिलेगा या क्या होगा बेसिकली। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह फिर 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया, ये 4था साल है और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये कितना नंबर 70 पे चला गया है।
और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी सर हम इनको ट्रिपल फिगर्स में लेके जाएं, 100 हूँ 150 200 हम सबको इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, इज़्ज़त देंगे। कंप्लीट जहेज़ पैकेज है, कंप्लीट बेडरूम का सामान है, कंप्लीट किचन्स का सामान है और कंप्लीट ड्राइंग रूम का सामान है। तो हमने कोशिश की है कि एज ए पेरेंट्स बैठें और ये सोचें कि एक बेटी को क्या देना चाहिए, वो हम भाइयों ने बैठ के कोशिश की है और वही पैकेज दिया है। अच्छा शायद भाई बताइएगा कि आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में, महंगाई के दौर में, एक बंदे की शादी हो तो उसे खाना खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपने माशाल्लाह 70 बच्चियों की शादी करवाई है। तकरीबन 5000 से ज़ायद लोग जो इस वक्त इस पंडाल में मौजूद हैं, उनके खाने का भी अहतमाम किया है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इतनी हिम्मत आपको कैसे मिलती है? सर ये देखें, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। और अल्लाह पाक की ये इतनी करम नवाजी है। हमारे ज़िला गुजरात, अहले इलाका और स्पेशली हमारा गांव, अल्लाह का स्पेशल करम है हम पे। अल्लाह ने ये शहादत हमें दी, तो हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और इतनी खुशी होती है, ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। शायद भाई आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, एक मुस्बत पैगाम आवाम के हवाले से? सर ये देखें, ये जो प्रोग्राम है ना, आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ करें। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम बहुत आगे लेके जाएं, इसको हम पाकिस्तान में फैलाएं। इसके डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, हम इंशाल्लाह 18 नवंबर को रहीम यार हाँ जा रहे हैं, 22 शादियाँ हमारी वहाँ पे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भाई हमारे साथ रब्ता करना चाहता है, ओपनली हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उनका जो एरियाज़ है हम वो कवर कर सकते हैं। हमें इनविटेशन दें, हम ज़रूर आएंगे, विज़िट करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उनके इलाके में भी शादियाँ की जाए। आखिर में बताइएगा कि फैसल एजाज साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना किरदार है इसमें और उनकी कितनी काविश और उनकी कितनी मेहनत है? सर फैसल एजाज साहब बिल्कुल मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं हम में से। और वारिस साहब, ये 3 भाई हैं हम। फ़ारूक साहब हैं, वो बेसिकली स्वीडन में वो पहुंच नहीं सके। हम ये 3-4 भाई हैं, बिल्कुल बराबर हर एक चीज़ में हमारा मशवरा है, सलाह मशवरा करके चलते हैं और टोटली इक्वली कंट्रीब्यूशन है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अच्छे भाई हैं, ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसमें जस्सों की वेलफेयर सोसाइटी और भाई शहद और भाई फैसल को क्रेडिट जाता है। ये जो भी काम कर रहे हैं वाज़ियत, ये इसके पीछे और भी बहुत ज़्यादा काम है। इनके गांव में अगर आप जाएं तो आप विज़िट करें ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे काम इन्होंने किए हुए हैं। ये इनके स्टार्टिंग शादियों से नहीं हुआ, शादियों से पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। उनमें एक मदरसा आता है जो हिफ्ज़ कुरान का बना हुआ है। उसके अलावा मस्जिद एक बहुत शानदार इन्होंने तमीर कराई है। उसके अलावा इन्होंने गरीबों के घर में खाना और राशन वगैरह जो तकसीम करते हैं। सैलाब ज़दगान के इलाके में जब इस दफ़ा सैलाब आया है, इन्होंने बहुत अच्छी, इनकी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। हमने अल्लाह का नाम लेके ये स्टार्ट किया है, ठीक है, और अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी बरकत डाली है। और हम आज के दिन, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी ज़्यादा खुशी का और कोई दिन नहीं है कि हमने इन बच्चियों को अपने बच्चियाँ समझ के इनको बड़े मान के साथ इनकी शादियाँ की हैं, ठीक है। अल्लाह पाक इनको अपने घरों में बरकत दे, आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक डाले और ये एक कामयाब फैमिली बना सकें। भाई फैसल ये बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट किया तब ये तादाद कितनी थी और आज ये तादाद कितनी हो चुकी है? देखें, ये असल में शायद का आइडिया था कि वो कहता था कि हम ये काम करें। मैं उसको कहता था, क्योंकि हम पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमने कोई नया काम किया है, हम कर रहे थे। लेकिन वो चूँकि हम इंडिविजुअल तौर पे लोगों को, जिन बच्चियों को जहेज़ चाहिए होता का सामान चाहिए, उनको जहेज़ का सामान ले दिया। किसी ने हमसे बोला कि हमें खाना अरेंज कर दें, हमने उनको खाना अरेंज कर दिया। जिसने जो बोला हम साथ साथ कर रहे थे। लेकिन ये जो था ना, एक छत के नीचे लेके आना, वो शायद का आइडिया था। वो कहता था कि ये हम बजाय इसके हम इंडिविजुअल तौर पे लोगों का करें, हम इसको एक छत के नीचे ले जाएं। अच्छा भाई फैसल ये भी बताइएगा कि आने वाले दौर में क्या समझते हैं ये प्रोग्राम किस हद तक बढ़ेगा? हमारे भाई हैं रऊफ़ साहब, जी जी, हमारे साथ उधर अमेरिका में होते हैं, ठीक है। वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े प्यारे, बड़े मोहतरम, बड़े हम्बल, ठीक है। उन्होंने हमें जब देखा ना यहाँ पे करते हुए, तो हम 1 साल पहले उनके भाई फौत हुए थे, तो हम उनके लिए उनकी ना अफसोस करने के लिए उधर गए हम, रहीम यार खान। तो हमने वो इलाका देखा, तो हमने उनसे बात की। मैंने देखा, रऊफ़ भाई आपके इलाके में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उस इनिशिएटिव की ज़रूरत ज़्यादा है। और उन्होंने खुद भी हमें
बल्कि अप्रोच किया और वो कहते हैं यार बात सुनो, ये तुम जो काम कर रहे हो ये हम उधर भी करें। तो हम तो क्या कहते हैं वो भूखे को क्या चाहिए, हम तो कुछ करना चाहते हैं, हमें तो कुछ मौका मिले तो हम तो शुक्र करते हैं। जितने भी दूल्हे साहिबान आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और इनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, जब आप इस खुशी को देखते हैं तो आपकी खुशी का क्या आलम होता है? मैं सही बात आपको बताऊं, मुझे तकरीर के लिए भी बुलाया उन्होंने, ऊपर स्टेज पे मैं गया हूं तो मैंने अपने दिल की बातें की हैं। मैंने अभी भी मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि मेरा दिल जो मैं आपकी कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता, ठीक है, कि कितनी खुशी है। अगर आज के दिन में इन लोगों को ये काम करने पड़े कि हमने देखें ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमने बुलाए हैं, ये इसलिए नहीं हमने बुलाया कि हम अपनी लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, हमने बुलाया कि इनको इज़्ज़त देने के लिए, कि वो आएँ, वो देखें, वो कभी याद करेंगे कि हमारी शादी में ये फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ बंदा था, ठीक है। तो वो उनको और खुशी होगी, उनका एतमाद बढ़ेगा, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में वो मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे और हम और इससे बढ़ के कर पाएँ। भाई फैसल, आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि इन शादीशुदा जोड़ों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम, अच्छी सी नसीहत जिससे ये ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। अच्छा पैगाम ये है जी, कामयाब फैमिली के लिए सब्र और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी है कि इनको मोहब्बत और प्यार के साथ एक दूसरे की बात का मान रखते हुए, ठीक है, इत्तेफाक से मिलजुल के फैमिली को लेके चलना चाहिए। और हमारी बड़ी दुआ है कि हमने बड़े मान के साथ ये सारा काम किया है और हम अल्लाह पाक से बड़ी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको अपनी ज़िंदगी में बड़ा कामयाब करे और ये अपनी कामयाब फैमिली ज़िंदगी गुजारें। आपके इस हवाले से क्या कहना है? चौधरी फैसल साहब ने तो हमें बता दिया कि मैंने अपने हिस्से की शम्मा जला दी और उनका ये भी कहना था कि रही जो ज़िंदगी मेरी तो शहर जुल्मत में चिराग बांटूंगा और बेहिसाब बांटूंगा। इन्होंने अपने हिस्से का चिराग बांटा और ये बांट रहे हैं, आप भी अपने हिस्से का चिराग बांटें और ऐसे ही अवामी खिदमत करते रहें और खिदमत हल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार दें। इसी के साथ अपने मेज़बान फुरकान हमीद मोल को दे इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ लॉट गुजरात।